इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आज। हेरिडिटी आप लोग जानते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है। जैसे पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टर्स जो है बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, तो उसी को हेरिडेटरी मटेरियल्स जैसे डीएनए वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, सेल की जो सेल का पार्ट होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीटी का एग्जाम लगभग 12 फरवरी को फिक्स हो गया है, तो जल्दी जल्दी जो है कैसे क्वेश्चन वाइज हम लोग तैयारी करें उस पर बात करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉज करना है, सॉल्व करके उसके बाद जो है आंसर लिखना है, जब नहीं बने तब। तो पहला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आपके पास 4 ऑप्शन है, जॉर्ज जोहान मेंडल्स, ह्यूगो डी वेरिज, चार्ल्स डार्विन और थॉमस हंट मॉर्गन। तो सही आंसर इसका क्या होगा, जॉर्जन जोहान मेंडल्स। इन्होंने जो है पी पे, जो पी होता है ना प्लांट पी, उस पे जो है स्टडी किया था और उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे स्टडी किया, तो बहुत सारी चीजें जो है ना सिमिलर दूसरे जनरेशन में मालूम चला, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में रिगार्ड करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, फिर यही क्वेश्चन है, देखिए द साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको बस घुमा करके पूछा गया है। और ऑप्शन देखिए, जॉनसन साहब है, जे.एल. जॉर्ज जोहान मेंडल्स है, एक बी मॉर्गिस है और मॉर्गन है। तो बस वही आंसर है, पहला जो था वो जी मेंडल्स इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से साथियों देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब है कि क्लासिफिकेशन वर्क ऑन दिस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। देखिए जो जोहान मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो है ड्रोसोफिला है, पेडगोन्स है, गार्डन पी है और स्वीट पी है। तो हमने कहा था कि गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, गार्डन पी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, इनका किस चीज पे, इनका सिद्धांत है किस चीज पे बेस्ड था, किस पे आधारित था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ऑल ऑफ द एबव। नहीं, इनका जो है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ये सिद्धांत था इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जो डीएनए क्या है, इनहेरिटेंस मटेरियल के रूप में जाना जाता है डीएनए को, और डीएनए वैरी करता है जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर अपनी प्रिंसिपल को दिया था। अगला क्वेश्चन, जेनोम मैपिंग रिलेटेड टू, जेनोम मैपिंग किससे रिलेटेड है, तो जेनोम मैपिंग जो है, जो जीन होता है, जीन की मैपिंग। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लड ग्रुपिंग, मैपिंग ऑफ जीन्स, मैपिंग ऑफ नर्व सेंटर्स और मैपिंग ऑफ बर्थ। नहीं, तो जीन के आधारित, जैसा कि आपने देखा कि क्रोमोटीन होता है डीएनए का पार्ट, और क्रोमोटीन जब छोटा छोटा ब्रेकडाउन होता है तो वो किसमें, क्रोमोसोम्स, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में जो इनहेरिटेंस मटेरियल होता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। तो जेनोम मैपिंग किसका है, जेनोम मैपिंग किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों मैपिंग ऑफ जीन से है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन और न्यूक्लियस। तो ये जो है हेरिडिटी, हमारे बॉडी में हेरिडिटी कौन करवाता है, तो जीन इसके लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा, जीन होगा। अब 7वां नंबर प्रश्न है, जीन इज, जीन क्या है, तो जीन पहला ऑप्शन दिया है, देखिए अ सेगमेंट ऑफ डीएनए है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन है, और ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन आपको दिया गया है।
लेकिन जो जीन है, हमने कहा था कि जीन जो होता है वो पार्ट होता है डीएनए का। जो जीन है, जीन इज द segments of डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसलिए इसका पहला आंसर, सही आंसर क्या है? सेगमेंट ऑफ द डीएनए। अगला प्रश्न है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो कौन है? बेसिकली ये जो है आपका असर्शन टाइप का है, कंप्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड corresponding to the 20 amino acid, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज नॉन ओवरलैपिंग, ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। फिर नॉन एम्बिगुअस एंड कॉमन्स होता है। और चौथा जो है इट हैज द स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। कोडॉन जो है वो डीएनए का पार्ट होता है और इसी को हम लोग स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक जीन को। और अगर आगे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। चेंज इन द बेस ऑफ सीक्वेंस विदिन अ जीन इज कॉल्ड। जीन में जो चेंज होता है वो कैसे होता है? पहला ऑप्शन है म्यूटेशन है, क्लोनिंग है, फ्यूजन है, ब्रीडिंग। म्यूटेशन जो होता है वो बेसिकली फिजिकल एंड फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ चेंज होता है। और जो चेंज है, चेंज सीक्वेंसेज जीन। तो जीन क्या होता है? तो फिजिकल और फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। इसका पहला ऑप्शन होगा ए, म्यूटेशन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हेरिडिटी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट ऑफ क्रिएशन बाय। जो डिसेंडेंट होते हैं, जो हेरिडिटी सिम्टम्स है, जैसे पेरेंट्स से, जो बच्चों में डिसेंडेंट जो बच्चे हैं या किसी भी क्रिएचर के डिसेंडेंट में जो पहुंचता है वो किसकी वजह से पहुंचता है? इसका जैसे राइबोसोम से, क्रोमोसोम से, प्लाज्मा है, लाइसोसोम से। तो क्रोमोसोम्स की वजह से, क्रोमोसोम्स क्या होता है? जो क्रोमोटिन से सेल डिवीजन के दौरान ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे, और क्रोमोसोम्स होता है, और उसी को हम लोग हेरिडिटी मटेरियल्स भी बोलते हैं और सिम्टम्स भी बोलते हैं, जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मूव करता है। इसका सही आंसर होगा क्रोमोसोम्स। आगे चलते हैं। Which of the following is responsible for controlling hereditary characters of living cell? लिविंग सेल में हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को जो एक पेरेंट से बच्चों तक मूव करता है, उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? क्या एंजाइम जिम्मेवार है, या हार्मोन्स जिम्मेवार है, या आरएनए जिम्मेवार है, डीएनए जिम्मेवार है, या नन ऑफ द अबव जिम्मेवार है? तो इसका जो आंसर है वो डीएनए है। हमने कहा था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है डीएनए। इसलिए सही आंसर इसका है डी। आगे चलते हैं। Which of the following features of DNA makes it uniquely situated to store and transmitted genetic information from generation to generation? देखिए, complementary, double helix and number of base pairs and sugar and phosphate backbone। डीएनए का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए,
उसका जो बेस होता है वो शुगर और फॉस्फेट होता है, डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन जो कोड होता है वो कंप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री होता है, इसलिए सही आंसर इसका ये है, कंप्लीमेंट्री। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग ऑफ जीन, क्रोमोसोमल चेंज एंड सफरिंग ऑफ जीन या ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जेनेटिक वेरिएंस के लिए होता है, ब्लीडिंग ऑफ जीन आ गया, क्रोमोसोमल चेंज आ गया और सफरिंग ऑफ जीन्स आ गया, ये सारी तीनों चीजें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसका सही आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन आ गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था? वर्डियर ने दिया था, मेंडल ने दिया था, सोल्यूशन एंड बॉबी ने दिया था, सोटन एंड बॉबी ने दिया था या म्यूलर ने दिया था? तो ये जो है सोटन एंड बॉबी ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरीज, और इसलिए इसका सही आंसर सी है। Who first outlined the structure of gene molecules that is called DNA? तो डीएनए के बारे में किसने बताया था? तो डॉक्टर मदानंद शाह नहीं, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस नहीं, स्टीफन हॉकिंस, डॉक्टर जेम्स वाटसन एंड डॉक्टर फ्रैंकिस क्रिक, फिर डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और ये भी जो है फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी सही है, क्योंकि जेम्स वाटसन और फ्रैंकिन क्रिक ने इसकी थ्योरी दी थी पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स डी वाटसन एंड फ्रैंकिन क्रिक आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ, किसके लिए भाई? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वैक्सीन, एंटी मैलेरियल ड्रग्स और पेनिसिलिन। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो था, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए जरूरत है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक मॉडल ऑफ डीएनए? पहला ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, दूसरा है फिशर द हेल्डोन, लैमार्क्स एंड ड्रॉइन एंड ह्यूगो डी वेरिज। तो डीएनए का जो पहला डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर दिया था वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, तो सही आंसर क्या इसका है? वाटसन एंड क्रिक, और ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन व्हिच एरिया? जो नोबेल प्राइज किनको दिया? एक साइंटिस्ट है जेम्स डी वाटसन, उनको किस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया? तो पहला है मेटलर्जी, मेट्रोलॉजी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और जेनेटिक्स। तो सिंपल सी बात है कि जो जेनेटिक्स के लिए अभी हम लोग हेरिडिटरी मटेरियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, उसमें जीन जो है मेन महत्वपूर्ण चीज है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो जेनेटिक्स के लिए मिला, जेनेटिक्स ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय हूम? किसने दिया था डबल हेलिक? देखिए डबल हेलिक स्ट्रक्चर में 3 साइंटिस्ट लोग शामिल थे, वाटसन एंड क्रिक थे और एक और व्यक्ति थे, इसलिए इसका जो ऑप्शन है, इसमें तो 4 ही ऑप्शन दिए हैं, इसलिए इस लिहाजा से ये बी ऑप्शन होगा। अगर बीपीएससी ई ऑप्शन देती है तो इसका आंसर सही आंसर ई होगा। हु डिस्कवर्ड डीएनए? डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? तो जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक, जॉर्ज मेंडल्स, जोहानसन, हरगोविंद खुराना एंड नन ऑफ द दीज। इसका सही ऑप्शन ई है, क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन है जॉर्ज मेंडल, इनको फादर बोलते हैं, जोहान्स, और
और जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकी क्री, इनके साथ एक और साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो यहीं पे जो है आज हम लोग 20 क्वेश्चन लेकर के मैं आया था, और इस 20 क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसका डिस्कशन भी हम लोग किए। और नेक्स्ट जो है 12 फरवरी को 2023 को बीपीएससी 68 बीपीएससी पीटी होने जा रहा है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, और इसके अलावा टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज डेली बने, और जो रॉन्ग आपसे आपका जो रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग क्वेश्चन है, उस पर फोकस करें। अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करें, इतनी सारी चीज़ों पे कमाल कीजिए। आपका 68 बीपीएससी पीटी का एग्जाम अवश्य निकलेगा, और नेगेटिव मार्किंग आ गया, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते भी हैं, 1/4 नेगेटिव है, तो इसलिए तुक्का नहीं मारें, सही आंसर दें। वीडियो का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें।